सामने थोड़ा सा सर। जी सामने देखना। ओके सर। आश्वस्त है। परिवार को कृषि और आवासीय भूखंड समय समय पर बदलते हैं। मेरा गांव है पिकुला पास। आपको लेटर भी गया है कि बाकी जगहों पे जो बाकी उस डैमेज पॉलिसी में जो जिनके आंशिक आ रहे हैं वो अमाउंट लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली आपसे लास्ट टाइम मीटिंग में भी मैंने ये कहा था कि गिव एन अप्रूवल कि जो पैसा बच रहा है वो हम बाकी गांव में यूज कर ले जाएं। आज तक वो नहीं आया। कल अगेन मैंने एससी को डांट लगाई है। एससी ने फिर कल फिर आपको एक लेटर भेजा है। तो जस्ट चेक इट। अगर आपके वो यूज नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज कोई आदमी नहीं आ रहा है लेने, तो वो पैसा हम जो होल्ड करके रखेंगे उससे अच्छा जिनको यूज किया जा सकता है, जो अभी मैक्सिमम लोग विस्थापित हो सकते हैं उनको विस्थापित कर दिया। देख लेंगे लेटर। प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा। तो कोई भी ऐसी मीटिंग में कहने से यहाँ से हमारे 6 विधायक गए हुए थे और हमारी सांसद महोदय भी वहाँ पर उपस्थित थी। चलिए उनका जो निर्णय हुआ स्वागत योग्य था और ये सब कुछ आया। उसके बाद आपने कहा जी हम पैसा बांटेंगे, ले जाए। उसके बाद आपने ये उठा दिया जी 50% हमने दे दिया, नाम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पिछली बार मैंने कितना आप लोगों से कहा कि चलिए भाई आप एक वो करिए, मीटिंग करिए और वहां हमने बांटना है। तो ये आपकी तरफ से इसमें आती है इफ एंड बट आता है, वो नहीं आना चाहिए। ठीक है सर। हाँ देख लेंगे जो भी व्यक्तिगत होगा सर हम करेंगे इसको। अच्छा, दूसरी बात, आपका अपना मकान हो तो आप 50% दे करके बाकी पैसा आप जमीन नहीं लेंगे। जब आप पैसा दे रहे हैं तो आप उसको संभव करिए ना। फिर जो भी नीतिगत होगा सर हम करेंगे इसको बिल्कुल। आप ये तो सब भावना ये होनी चाहिए ना कि उसका समाधान करें। आप लड़का के बीच में रख के उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हम लोग जनता के साथ हैं, जो भी यहाँ पे लोग हैं, टेरी के लोग हैं। नहीं, अगर ये समाधान नहीं हुआ तो आप ये बात मान के रखिए, जब हमने आपको परमिशन दिया, परमिशन रिवोक भी कर लेंगे। बिल्कुल सर मानेंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा बड़ा मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। इन लोगों की मतलब सबको लगना चाहिए ना कि आप समाधान कर रहे हैं। आपने लटका के रख दिया। अच्छा, आपको विश्वास नहीं होगा किशोर जी, हम लोगों ने ये सब काम पहले कर दिया। पिछली सरकार में कर दिया था, नहीं कर दिया? शक्तिलाल शाह जी गए थे, सब हम करके आए। पैसा नहीं बटा। पैसा आने के बाद फिर ये होगा साहब अब मुख्यमंत्री बांटेंगे, अब ये बांटेंगे। मुख्यमंत्री आए ना आए, हम आए ना आए, पैसा तो बंटना चाहिए ना। तो बता रहा हूं। ठीक है सर। हाँ, दिए गए हैं कि इसका निराकरण किया जाए, इनकी समस्या का हल होना चाहिए। और मैंने भी पिछली सरकार में जो है केंद्र में जाकर के 252 करोड़ हम लाए थे और वो अब बंटना शुरू हुआ है। मेरा कहना यह है कि इसमें विलंब नहीं होना चाहिए और थोड़ी हमारे पास भूमि की समस्या है, तो इसलिए जो प्रतिकर है ये देने के लिए जो भी हम यहाँ पर विचार करेंगे, तो मेरा कहना है कि उस पर सभी लोग सहमत हों और आम सहमति बनाई जा रही है। विधायकों को हमने बुलाया है, उनके भी सुझाव लिए जा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं और केंद्र सरकार के पास जाकर के उसका समाधान करें। सर, टल्ला उपू के ग्रामीण भी 51 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। सर, आज आपने आज बातचीत हो गई है, उनसे मैंने कह दिया है कि आपकी समस्या को लेकर के हम केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं, उसका समाधान निश्चित रूप में कराएंगे। उनसे उठने के लिए आग्रह कर दिया गया है। सभी माताओं से मैं कहूँगा कि आप इतने दिन तक यहाँ तपस्या करते रहे, अब आपकी समस्या का समाधान हम करवाएंगे। केंद्र सरकार के पास जाएंगे, उनसे उठने के लिए आग्रह कर दिया गया। सर, जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी द्वारा कई बार निरीक्षण किया गया टेरी झील प्रभावित ग्रामीणों का, लेकिन सर सर्वे रिपोर्ट के आगे उसमें कार्रवाई नहीं हो पाती। उसकी कार्रवाई मैं करवाऊंगा और निश्चित रूप में आगे हम देखेंगे कि लोगों को न्याय मिले और यहाँ की समस्या का समाधान। इसके साथ साथ आज जो है 11 विकास योजनाओं का हमने शिलान्यास किया, जिसकी कुल जो लागत है 13,12,85,000 है। और आज PFMS के माध्यम से हमने 1034 ग्राम पंचायतों में जो है ये 25 करोड़ 58 ये हमने आज जो बांटा है, ये 12 करोड़ 46 लाख की राशि जो है हमने 1 क्लिक ऑफ द बटन से जो है बांटी है। और ये कुल मिलाकर के जो विकास योजनाओं के लिए जो धनराशि समर्पित की गई है, ये 25 करोड़ 58,85,000 की राशि आज समर्पित। सर, टेरी डैम टॉप से आवाजाही को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री द्वारा कहा भी गया था कि 1 घंटे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सर इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके लिए मैंने कहा है कि आप स्कैनर लगाएं। आजकल बड़ी आधुनिक मशीनें आ गई हैं, तो वो जो है जो ड्राइवर है और कार की जो नंबर प्लेट है और कार का जो नीचे का हिस्सा है उसको स्कैन करेगा और पता लगाएगा कि क्या उसके अंदर क्या चीज़ रखी गई है, कैसा है।
और उसके बाद जो है उसके लिए मैंने बताया है कि शिलांग में भी इसी प्रकार का एक डैम है और वहाँ पर आवाजाही चलती रहती है, तो उसके समय अवधि के जो है बढ़ाने के लिए कहा गया है। सर, नागरिक मंच ने पार्क की बनाने की बात की है। दिवस के लिए की भी आपने कहा है कि गांव में स्थापना दिवस मनाया जाए। गांव के अंदर किसी भी शहीद के नाम पर, किसी भी वहाँ के बुजुर्ग के नाम पर एक डेट तय की जाए, स्थापना दिवस मनाया जाए, जिससे कि गांव के उत्पाद हैं, गांव के अंदर बड़े हर्षोल्लास से एक उत्सव के रूप में अगर हम मनाएंगे तो निश्चित रूप में गांव आगे बढ़ेगा। उसमें साफ सफाई के लिए हम कॉम्पैक्टर्स दे रहे हैं और प्रत्येक जिले के अंदर हम 2 जटायु दे रहे हैं, बड़े सक्शन वैक्यूम क्लीनर दे रहे हैं, ताकि हम जो है सेग्रीगेशन कर सकें, जो गंदगी है उसका सेग्रीगेशन कर सकें, रिसाइकलेबल जो आइटम है उनका रिसाइकल हो और हमारा देश विकास में आगे बढ़े, पंचायतें मजबूत हों। पंचायतें मजबूत होगी तो हमारा देश, हमारा राज्य मजबूत। सर, नागरिक मंच ने यहाँ पर नेटेरी में धनोल्टी की तर्ज पर पार्क बनाने की मांग की है, उसमें क्या? अब वो आया है, उस पर विचार करेंगे। है जो उत्तराखंड के लिए मैं समझता हूँ वरदान है और निश्चित रूप में हम पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेड एंड बटर है उत्तराखंड का, और इसके लिए जो है 4 धाम यात्रा के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप में बड़ी अच्छी तरीके से सुचारू रूप से 4 धाम यात्रा चलेगी और पर्यटन यहाँ बढ़ेगा। इसको भी हमने डिफ्यूज़ किया है। हमने शाक्त सर्किट, शैव सर्किट, वैष्णव सर्किट बनाए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर नागराजा सर्किट बनाया है, गोलजू सर्किट बनाया है, विवेकानंद सर्किट बनाया है। जहाँ जहाँ पर भी विवेकानंद जी गए थे और हिमालय को देख करके जो प्रेरणा प्राप्त की है, वैसे ही हमारे पर्यटक भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे, ऐसे मेरी आशा है। सर, यात्रा शुरू होने वाली है, कहीं जोशीमठ का इम्पैक्ट यात्रा पे नहीं, कोई नहीं पड़ेगा, कोई चिंता न करें।